अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला और इसी असना में इमरान खान ने गुज़श्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस हमले के बाद उन्होंने अपने हमले का इल्ज़ाम 3 अफराद पे लगाया है। उन्होंने कहा इस सारे मामले के पीछे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक इदारे के अफसर का उन्होंने नाम भी लिया है। ISPR की जानिब से इस सिलसिले में प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई गुज़श्ता रात और उन्होंने सख्ती से तरदीद की है इमरान खान की तरफ से जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपने ऊपर और वज़ीर दाखिला के ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया है और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इमरान खान के इल्ज़ामात पर फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए। ये दरख्वास्त की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुल्क में जो इस वक्त अफरा तफरी है, जो हिजान पाया जा रहा है, उसका कोई मसले का हल नज़र नहीं आता। इसलिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि वो इसके ऊपर एक कमीशन कायम करे, फुल कोर्ट कमीशन। उन्होंने सवाल भी कुछ उठाए। उन्होंने कहा क्यों FIR अभी तक मामले की दर्ज नहीं की जा रही, क्यों अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर रहे। इमरान खान जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो 3 लोगों के ऊपर कि वो इसके पीछे जो कातिलाना हमला है उसके पीछे है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान न्याजी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके सबूत पेश कर दें तो फिर उनको हक नहीं है कि वो 1 मिनट भी अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे। इस तमाम तर मामले के ऊपर हमारा सवाल कुछ यूँ कि क्या इमरान खान फुल कोर्ट के नताइज को तस्लीम कर लेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तजियाकारों के पास। आज हमें ज्वाइन करी हैं महमद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब और काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब। तो भट्टी साहब आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं, कहाँ चले गए थे भट्टी साहब? पहले तो ये आप बताएं, पीछे से इतना कुछ हो गया सर, वज़ीर आज़म ने आज तो मुतालबा कर दिया कि इल्ज़ाम इतने लगाए जा रहे हैं फुल कोर्ट बनाया जाए। आपको लगता है ये ठीक दरख्वास्त की है और इससे मामला सुलझ पाएंगे? मैडम शेख, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब काश ये फुल कोर्ट का मुतालबा मॉडल टाउन पर भी करते। सानिया मॉडल टाउन, वो जिसकी जब दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई, हामला खातून को मुंह में गोली मारी गई और कभी कोई हाउस ऑफ शरीफ का बंदा उनके घर नहीं गया पुरसे के लिए। और फिर उसके बाद 2.5 साल वो जज साहब की रिपोर्ट पब्लिक नहीं होने दी गई और फिर उसके बाद मज़े की बात है जो विक्टिम हैं वही पेशियाँ आप भुगत रहे हैं। अल्लाह के फजल से ये पता नहीं किस तरह मुंह पक्का करके बातें करते हैं। दूसरी बात ये मैडम शेख कि अरशद शरीफ ने एक ख़त लिखा था सदर साहब को भी और चीफ जस्टिस साहब को भी, तो क्यों कोई नोटिस नहीं लिया गया? साफ़ियों पर FIR'ें हुई, क्यों कोई नोटिस नहीं लिया गया? शहबाज गिल तशद्दुद मामला हुआ, क्यों कोई नोटिस नहीं लिया गया? इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, अभी तक क्यों कोई नोटिस नहीं लिया गया? और सेनेटर आजम सवाती की जो वीडियो फेक वीडियो है मुबैना तौर पे, या मुबैना वीडियो जो आप कह रहे हैं फेक है, और ये इस पे क्यों कोई नोटिस नहीं लिया गया? कब नोटिस लेंगे हजूर? कब कोई इसके लिए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, हमजा शहबाज या कोई बड़ा फेस आना चाहिए कि उसके लिए छोटे लोगों का कोई ये मुल्क नहीं है। अनारकी फैली हुई है मेरे काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारे जजेस साहबान, आपके दिल से इज्जत का अनारकी फैली हुई है। क्यों, कब, ये कौन, कहां से सारा कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई इस पे नोटिस लें और बिल्कुल फुल कोर्ट बनना चाहिए इस पर भी। और ये कातिलाना हमला था, बाकायदा मनसूबाबंदी से कातिलाना हमला था और अल्लाह का शुक्र है इमरान खान महफूज रहे। और दूसरी बात यह है कि इस पे बनना चाहिए और फुल कोर्ट बनना चाहिए और सारों को रिवायत ये रही है, माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर तो फैसले हक में आते हैं या ऐसे होते हैं कि आपको सूटेबल होते हैं, आपके नैरेटिव को सूटेबल होते हैं, तो फिर सियासतदान उसको मान भी लेते हैं, उसके ऊपर जश्न भी मनाए जाते हैं। लेकिन फिर अगर ऐसा कोई फैसला आए जो आपको सूट ना करता हो तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी होती है। अगर इसके जो भी नताइज आए, आपको लगता है खान साहब कबूल करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए, साइफर से शुरू करें और इस कातिलाना हमले पर आ जाएं। ठीक है। कितनी मरतबा हमने दरखास्त की कि इस पर फुल कोर्ट बने। फुल कोर्ट जब बनेगा उसकी हेयरिंग होगी, सारों को अपनी सुप्रीम कोर्ट पे, अपने सारे फुल कोर्ट जजेस पर एतमाद है, वो जब इस पर तहकीकात करेंगे
तो मानना पड़ेगा सारों को। मसला तो अब ये है ना, क्यास फैला हुआ है, हवा में सारे फायरिंग कर रहे हैं, किसी का कोई मुल्जम है, किसी का कोई मुल्जम है। तो अब बात यह है कि इसका फुल कोर्ट बनना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि फुल कोर्ट को भी कोई ना माने। तो ये प्लीज बनाएं, इस पर इसकी तहकीकात करें, सारे मानेंगे। और अगर इमरान खान साहब नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे भाई ये अच्छा। आपका भी मुतालबा था सुप्रीम कोर्ट का, ये फुल कोर्ट का, आप क्यों नहीं मान रहे? मैं आप अग्री करती हैं, सही तहकीकात क्या करें तो सही। क्या आपको लगता है कि कोई और तरीका है इसका, कि ये जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं केओस है, भाम है, सवालात बहुत सारे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पंजाब हुकूमत बेबस नजर आ रही है, FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। तो क्या हल अदालत के पास जाना, फुल कोर्ट ही है, कोई कमीशन बने, या फिर आपको कुछ और लगता है कि इसको सियासतदानी मामले को हल कर सकते हैं? देखिए रीना, बात यह है कि फुल कोर्ट की जो सजेशन है ये बिल्कुल ठीक सजेशन है, क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ा वाकया हुआ है। एक साबिक वजीर आजम के ऊपर इस तरीके से हमला होना, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बड़ी चीज़, जो कि बहुत अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का कुछ हुआ नहीं, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। फिर उन साबिक वजीर आजम का सिटिंग वजीर आजम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो उनकी कत्ल की साजिश में मुलव्वस है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसकी तहकीकात जो हैं, अब आप कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन या इवन सियासतदान आपस में, सियासतदान तो उस तरीके से इन्वेस्टिगेट किस तरह कर सकते हैं, फुल कोर्ट के पास जो है वो बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। वो इसके अंदर हर एजेंसी, पुलिस, सारों को जो है और हर एक से जो है वो कर सकते हैं, तफ्तीश भी कर सकते हैं। और फुल कोर्ट से ये भी है कि उसके ऊपर ये भी नहीं उठेगा, कोई उंगलियां उठेंगी कि ये कोई पसंदीदा बेंच है या नहीं है, या कोई जो हमने देखा है यहाँ पर ये होता है कि कुछ लोगों पे यकीन होता है, नहीं होता। जैसा आपने भी कहा कि किन के फैसलों पे अच्छे लगे तो फिर वो ठीक रहते हैं दूसरे। तो फुल कोर्ट के अंदर एक उस तरीके से कोई बायस भी नहीं, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है, उन्होंने कल भी ये बात की थी कि जब तक ये जो 3 लोग हैं जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, मुबैना जो उनके प्लानिंग में शामिल हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शायद पीटीआई को तस्लीम ना हो। हमने देखा पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से भी ये बात आई थी। लेकिन मेरे ख्याल में उनको फुल कोर्ट के इस सजेशन के ऊपर उनको जो है उस पर एग्री करना चाहिए, क्योंकि जो भट्टी साहब ने भी बात की है ना कि अलीना, वाकई जो इस वक्त केओस है, इस वक्त जो ग्राउंड पे केओस है, ये खाली पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है इस वक्त जो हो रहा है। यानी कि इसके जो नताइज हैं, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ये ना हो कि इस तरह के नताइज निकले कि पूरा जमहूरी सिस्टम ही रैप अप हो जाए। बहुत बातें हो रही हैं इसके ऊपर, और मुल्क की भी जो है जो हालात हैं इस वक्त, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में उनको फुल कोर्ट को तस्लीम जरूर कर लेना चाहिए। अब वो इसको करेंगे कि नहीं, ये तो जाहिर बात है खान साहब या पीटीआई की लीडरशिप ही बता सकती है। अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो आपका क्या ख्याल है, इनिशियल टेक अवे, कि क्या खान साहब कह लेंगे कि ठीक है फुल कोर्ट के ऊपर राजी हो जाएंगे? अलीना, हो सकता है कि वो जो इस्तीफे का उनका मुतालबा है ना 3 लोगों के, इसके ऊपर वो शायद फिर भी इंसिस्ट करें। ये मेरी वैसे, यानी कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं वैसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ कि अगर फुल कोर्ट जो है उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी ऐसा लगता है आपको, न्याय साहब से पूछ लेते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि खान साहब के मिजाज को उनसे अच्छा कोई नहीं समझता। न्याजी साहब, आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, सर आप बताएं, क्या आपको लगता है ये जो फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया है, खान साहब इस्तीफों के बगैर ये मंजूर कर लेंगे, वो मान जाएंगे? चले नताइज तो बाद में, उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जब सियासतदान कहते हैं ना किसी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के डिसीजन पे कि हम मान रहे हैं, तो मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि यार मैं कम से कम वो मेरे सामने पूछूं कि आपके पास चॉइस क्या है। मतलब आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जो टेक्निकली इज नॉट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट डिसीजन करे और आप ना माने, आपके पास चॉइस है। ये पहले तो कि या तो आपका ये सब होता है ना कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, यानी कि उनके पास चॉइस है। ही डज नॉट हैव एनी चॉइस व्हाटसोएवर, ना इनके पास ना शहबाज शरीफ के पास। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को ऑल क्रेडिट्स टू हिम
कि आज उसने ब्लफ कॉल कर लिया है। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कल जैसे आपने कहने आपने बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि इमरान खान साहब को मुझसे कोई नहीं जानता, तो मेरे पे अब पाबंदी लग गई कि मैं कोई ऐसी बात बताऊं जिससे ये लगे कि मैं उसे जानता हूं जी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज थी, ये उसका एक स्टेप 1 होता है, यानी कि वो अब लड़ाई का जो बार है ना वो ऊपर कर रहा था। हर चीज के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर उनके अंदर इतना रहम नहीं है कि वो इस कल के वाक्य में उनको ना मौकफ सोसरा अलीम जो बंदा उनका वर्कर में 2 बच्चे साथ खड़े हैं ना उन्होंने किया जो कुछ किया ना उसके लिए वो होता है ना एक लिप सर्विस के अलावा। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी अब जारी रखना फसाद। उनका ख्याल है कि ये जो हो रहे हंगामे और जो आग जलाई जा रही है बुझाई जा रही है तो ये मेरा काम आएगी। अब इसके अंदर शहबाज शरीफ ने बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने कहा जी ब्लफ कॉल कर लो आओ करो। अब क्या होगा, आप राजा सिकंदर सुल्तान साहब पे तो 10 अरब का हरजाना करते हैं कि आपके ऊपर केस गलत हो गया। यही केस फाइनेंशियल टाइम ने 23 जुलाई को। सर ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आप कहते हैं ब्लफ कॉल कर लिए, क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं? सर ये तो फैक्ट है ना कि गोली लगी है, कातिलाना हमला हुआ है, उसके अंदर से बाकी जो चीजें निकल के आ रही हैं उसके ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब ब्लफ कॉल कर लिया है? नहीं ब्लफ कॉल ये किया जी, देखें हर एक ने हमदर्दी की है। मैं खुदा गवाह है कि मैं तो यकीन नो कि मेरे पे जब इसे कातिलाना हमला सुना है मैं 2-3 घंटे ज़हनी तौर पे मारूफ हो गया था। मेरे जो तो किसी के फोन कॉल आती थी तो मेरे हमारी उम्र की ऐसी है कि खामखा कोरोना आ जाता है। मैं तो इतना रूहान सा बैठा था, वो वजह भी थी और बिल्कुल सही था, लेकिन आप उसको अंदाजा करें क्या पूरी रियासत पाकिस्तान को पाकिस्तान मेरी हथेली पे 70 साल का पड़ा है इस उम्र का। और मैं देखता हूं कि इसके जो कुछ किए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिवाय इंतशार को हवा देने के, सिवाय वो जो 2-4 टायर चले हैं, किसी गरीब का मोटरसाइकिल चला दिया, उसको फैलाने में अल्लाह का लाख शुक्र है कि बंदे कल नहीं निकले। अल्लाह का लाख शुक्र है 2 दर्जन 3 दर्जन टायर जला देना, गाड़ी जला देना और 8-10-15 शहर के अंदर कर देना। हर पार्टी के बंकर कारकुन है, कौन नहीं कर सकता ये किसी को ब्लॉक कर दे। और वो चाहते थे कि कोई पे गोली चलाए, सब कुछ करे। पंजाब पुलिस मुंतजिम है, पंजाब जो है होम मिनिस्टर राना सनौल्ला मॉडल टाउन पे जो है 14 बंदों का जिम्मेदार है कि वो होम मिनिस्टर था। तो मैं जरा कंफ्यूज हूं, मैं मल्ल साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगी। मल्ल साहब, न्याई साहब एक तरफ तो कहते हैं कि जब उनको खबर मिली और नेचुरली हम सब ने जब ये खबर सुनी तो हम बड़े परेशान हो गए, हमने देखा ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो अगली जुमले में कह देते ब्लफ कॉल कर ली है। मैं थोड़ा इसको समझ नहीं पाई हूँ। क्या आपको लगता है ये जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और सवाल तो बहुत सारे हैं, हम सब के बहुत सारे हैं, लूपहोल्स हैं, चीज़ें हैं जो नहीं एडअप हो रही हैं, क्या आप इसका हल देखते हैं? क्या फुल कोर्ट कमीशन बनाना ही मामलात को जरा सुलझा सकता है? इतनी गाड़ियां तो न्याजी साहब ने 77 में खुद ही जला दी थी, इतनी गाड़ियां। अच्छा। लेकिन देखिए कॉन्टेक्स्ट भी बता दें, न्याजी साहब भूल गए होंगे शायद। नहीं उन्हें याद है। देखिए ऑन अ सीरियस नोट, पहली चीज़ तो ये कि आदम सवाती की वीडियो ने शटर्ड कर दिया है हर पाकिस्तानी को। अब इसको FIA फेक वीडियो कहे, जो भी कहे, आदम सवाती के साथ ये वाक़यात हुए हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, उस पे कमीशन बनना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं आगे बात करूंगी, अगले सवाल में पूरा डेडिकेटेड है। दूसरी बात ये कि इमरान खान मानेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इमरान खान ने 2014 में भी माना था, जुडिशल कमीशन उनके उस पर बना था, और जुडिशल कमीशन में उन्होंने रिजर्वेशन अपनी ज़रूर शो की थी कि जी जो, क्योंकि उसने कहा था कि लार्ज स्केल रिगिंग नहीं हुई है, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, तो विद रिजर्वेशन उनको माना था। फुल कोर्ट बनाने का जो फैसला है वो बहुत ही दुरुस्त फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, इसमें होने चाहिए, और जो डिमांड रेजिग्नेशन वगैरह की है, अगर इसकी फाइंडिंग्स ये आती हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, इंटीरियर मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, कोई और अफसर इन्वॉल्व है, तो जाहिर है उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी, क्योंकि फिर तो वो अक्यूज हो जाएंगे उस केस में। तो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब मानेंगे, मानना चाहिए भी, क्योंकि इसके अलावा, क्योंकि हर चीज़ को रेफरेंस वो चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हैं ना,
तो अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने और थोड़ा सा बिलेटेड सही लेकिन अरशद शरीफ के केस में भी अगर फुल कोर्ट को रेफर किया है तो वो भी बहुत मेरा ख्याल है बेहतर फैसला है। तो ये दोनों फैसले इंतहाई बेहतर है। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज वो आदम सवाती के छोड़ दें, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये छोड़ दें कि मुस्लिम लीग नून के हैं, ये छोड़ दें वो पीडीएम के हैं। एक सेनेटर की तजलील हुई है और सिर्फ इस वीडियो को भी छोड़ दें। शहबाज गिल से लाख आपको इख्तलाफ हो सकता है, आदम सवाती से लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये लोगों को बेलिबास करना, ये दरअसल जमहूरियत को बेलिबास करना है, ये सेनेट को बेलिबास करना है, ये कौमी असम्बली को बेलिबास करना है। इस पे जो खामोश रहेगा वो याद रखे कि कल ऐसा ही कोई वाकया उसके साथ भी हो सकता है। सर, आज़म सवाती साहब वाले मामले के ऊपर तो जैसे मैंने कहा अभी आके ब्रेक के बाद हम तफसीलन बात करते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है 2 दिन गुजर गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये आपको मायूब नहीं लगता? पंजाब हुकूमत भी इनकी है, चीफ मिनिस्टर इनका है, क्या कर रहे हैं अगर बेबस हैं तो? मैं अलीना, ये जो आज शाह महमूद कुरैशी ने बात की है, अगर पंजाब हुकूमत बेबस है और होती हैं बेबस जी, हमारी तो हुकूमतें भी बेबस होती हैं, अपोजिशन भी बेबस होती है, और यही चीज़ें डेवलप करती हैं उस चीज़ को जिसके बारे में हम कहते हैं कि क्या इस मुल्क में हुकूमतों से भी कोई ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, कि जिसके कहने पर एफआईआर क्या चीज़ होती है। और ये मैं आपको बता दूं कि देखिए एफआईआर, अलीना बस एक लाइन, ये जो चीज़ होती है ना कि जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते, शक का इजहार करते हैं, अब इस कमीशन बनेगा, उसमें इमरान खान साहब को जाके ये शवाहिद देने पड़ेंगे उन तीनों अफराद के बारे में। बिल्कुल इसी तरीके से हम पॉलिटिसाइज कर देते हैं। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर ने बहुत से नाम लिए थे, शवाहिद नहीं हो आपको तो केस को ख़राब ना करें। इस तरह के नाम जब आप लेते हैं उसका फ़ायदा सिर्फ मुल्ज़िमान को जाता है। इस तरीके से, क्योंकि अब कमीशन बनेगा तो सबको जाना पड़ेगा। उस इंक्वायरी में भी हमने देखा ना फिर क्या नताइज निकले। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद भट्टी साहब के पास भी वापस जाएंगे, महमल के पास भी जाएंगे। इस सवाल के ऊपर मजीद कई सवालात हैं जो अपने तज्जियाकारों से राय लेंगे, और फिर आज़म सवाती साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंतहाई दिलखराश, उसके ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान पर कातिलाना हमला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने का ऐलान कर दिया है। वो चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर एक जुडिशल कमीशन, फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इरशाद भट्टी साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इजहार ख्याल किया है, जो वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं, 2 दिन हो गई है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही, खान साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, लेकिन सर फिर रियलिटी ये भी है। दूसरी दफ़ा आप क्या समझते सर, अपनी हुकूमत होना, अपना वज़ीर आला होना, इतनी मुशक्क़तों के बाद पंजाब हुकूमत आपने बनाई, सारी की सारी हिस्ट्री हमारे सामने है, और फिर बाद में ये हो जाता है, कैसे देखते हैं आप इसको? अब पीटीआई का इसके ऊपर रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैडम शेख, हम ज़रा हमारी याददाश्तें कमज़ोर हैं कि सानिया मॉडल टाउन के जितने भी उसमें मुलव्वस अफसरान थे जिन पर इल्ज़ाम लगा था, उन सब को प्रमोशंस भी मिली, अच्छी पोस्टिंग्स भी मिली। आज भी वो अच्छी पोस्टिंग और प्रमोशंस पर मौजूद हैं, और जो विक्टिम हैं वो पेशियां भुगत रहे हैं। ताकत का ये होता है, ताकत का अंदाज़ा। दूसरी बात यह है कि मान लिया इत्तेहादियों की उनकी हुकूमत है, इमरान खान साहब का पर्चा नहीं कर रहे होंगे और महज इल्ज़ाम पे वो भी कह रहे होंगे कि एक अफसर, फौजी अफसर का नाम लिया है, वो नहीं करना चाहते। लेकिन अब ये सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इमरान खान कह रहा है कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ है, वो राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ साहब और फौजी अफसर उनमें इन्वॉल्वमेंट उनकी है। अब इस पर क्या होना चाहिए? एक तो ये है कि जो मुहाजराई जारी है ये जारी रहनी चाहिए। एक तो ये है कि जैसे आज हम खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है लोग नहीं निकले, अगर कल लोग निकल आए तो फिर क्या हो जाएगा? एक तो ये है कि ये नैरेटिव बयानियां जैसे साइफर का था वो बुलंद हो जाएगा। एक ये है कि इस मामले को इधर ही रोका जाए। इमरान खान साहब पहले दिन से और आखिरी दिन तक सारे हैं कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए और उस पर तहकीक की जाए और उसके बाद इस मामले को देखा जाए और जो विक्टिम्स हैं, असल विक्टिम्स हैं, और उनको सजा दी जाए। और आखिरी बात मैडम शेख, जो मुअज्जम है, आज आपने वो तस्वीर देखी है, वो जो जाम बहक हुआ है उसके बच्चे उसके साथ कैसे खड़े हुए थे?
अब बताइए वो उसका खून किसके सर है? वो कौन था? जानवर था, इंसान था? वो इस सारे हादसे में क्या हुआ उसके बच्चों का कौन पूरा करेगा? ये क्या? और अगर ये मनसूबाबंदी, इसलिए कह रहा हूं, अगर तो ये मजहबी जनूनियत है, तो ये मजहबी जनूनियत फैलाई इमरान खान के खिलाफ किसने? पीडीएम हुकूमत ने। जवेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? इमरान खान तौहीने रिसालत का मुर्तकिब, तौहीने कानून, वो उसका मुर्तकिब, कुरान का तौहीने मज़हब का मुर्तकिब। आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है क्या? लेकिन हम इसमें एक तरफ की फरीक को मरूद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, क्योंकि ठीक है आप आज कह दें मुस्लिम लीग नून या जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बहुत गलत, लेकिन फिर मजहबी टच भी तो हमने देखा ना महमल। देखिए अलीना, बात ये जो भट्टी साहब कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली जो उसकी कन्फेशनल वीडियो है जिसपे वैसे तो खैर पीटीआई तो ये कहती है कि वो नहीं समझते कि एक शख्स ने जो है वो हमला किया है। इमरान खान साहब ने भी कल ये बात की, लेकिन पहले अगर सोच लीजिए कि फर्ज करें अगर एक भी है और उसने जो बयान रिलीज किया वो बड़ा तशवीशनाक है, और अगर तो वो एक झूठा बयान है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि शायद उससे ये कहलवाया गई हैं जो भी चीजें हैं, उसकी भी तहकीकात ये फुल कोर्ट को करनी चाहिए कि ये इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह की बातें, झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगाए, क्योंकि जो उसने इल्जामात लगाए हैं वो हम रिपीट भी नहीं कर सकते और वो गलत हैं। दूसरी चीज, अगर वो वाकई ही इस तरह, क्योंकि ये ऐसा हमने देखा है, ऐसा भट्टी साहब ने अभी बात की कि नून लीग वाले उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह के इल्जामात बेबुनियाद लगाए थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2018 की कैंपेन के दौरान नून लीग के ऊपर क्या इल्जामात लगे थे। हमें याद है कि एहसन इकबाल साहब को भी गोली लगी थी, और जो वो एक ओथ के ऊपर जिस तरीके से फिर पूरी एक कैंपेन बनाई गई थी, उससे पहले जो है जो फैजाबाद धरना हुआ था, और जो एक मजहबी मुनाफरत और जो एक सियासी मुनाफरत हमने देखी है पिछले चंद सालों के अंदर। और इसमें ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर देखिए सलमान तासीर साहब का भी केस हमारे सामने है, शहबाज भट्टी साहब का केस हमारे सामने है। ऐसा नहीं होता कि लोग ये मजहबी जमहूरियत जो है इसको भी यही मैं इसीलिए कह रही हूँ कि फुल कोर्ट मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, और आई थिंक इसको रैप अप इसके ऊपर करते हैं इस नुक्ते को। और कल साथ रफीक साहब ने भी जब ये बात यही की कि अब सियासतदानों के अगर ऊपर इस तरह के इल्जामात, इस तरह की जब सोच आपकी सोसाइटी में आ जाए कि खुदा न खास्ता ये झूठा बेबुनियाद इल्जाम उनके ऊपर तौहीन मजहब के लगाकर और इस तरह की चीजें हो जाते हैं, ये तो कोई नहीं बचेगा। मेरा ख्याल है सियासतदानों को ना ये बहुत बड़ा अलमिया महमल, और मेरा ख्याल है इस पॉइंट के ऊपर इस डिबेट को हम कंक्लूड करते हैं कि ख़ास तौर के ऊपर हम बात तो करते हैं कि सियासतदानों को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मिलकर इकट्ठा बैठना चाहिए, मिसाक होने चाहिए, बट सबको मिल बैठकर सीरियसली सियासी जमातों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें इस तरह के मजहबी सेंटिमेंट्स को उकसाना, इस तरह के इल्ज़ामात लगाना और फिर इसको सियासत में लेके आना, इट्स हाई टाइम कि आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आग सबको जला देती है, किसी के हक में नहीं है। जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया है, इसके ऊपर हमारे तमाम तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि एक अच्छा इक़दाम है, और इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इसको वेलकम करें और जो उनके पास इल्ज़ामात के सबूत हैं वो ला के पेश करें। और ये इस वक्त जो हैजानी कैफियत है इस कातिलाना हमले के बाद, बहुत से सवालात हैं, शायद ये एक राह हो सकती है उनको सॉल्व करने की तरफ। एक छोटी सी ब्रेक जी, उसके बाद इंतहाई अहम मौजू आज़म सवाती साहब ने आज कुछ इल्ज़ामात लगाए, उनका जिक्र करेंगे। आज़म सवाती साहब ने आज इंतहाई दिलखराश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी और उनकी अहलिया से मुतल्लिक खुफिया तौर पर बनाई गई काबिल एतराज़ वीडियो उनकी अहलिया को भेजी गई, जिसके ऊपर वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि वो फूट फूट कर रोने शुरू हो गए। इसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है हर तरफ से कि शफ़ाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ देर पहले FIA ने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है और वो ये कहते हैं कि ये जो गर्दिश में वीडियो है या फिर जिसके बारे में आज़म सवाती साहब बात कर रहे हैं,
उन्होंने जो फॉरेंसिक तज्जिया की है उसकी बुनियाद पर ये जाली है, ये फेक है। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर यही होता है कि FIA ने इसको जाली तो करार दे दिया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या मज़ीद इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कैसे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? मज़हर अब्बास साहब, आपसे ये गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगी। क्या समझते हैं आप, FIA की प्रेस रिलीज़, आप सेटिस्फाइड हैं उससे, और आपको लगता है कि आज़म सवाती साहब और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी, क्योंकि सभी के किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पे ये तहफ़्फ़ुज़ात इससे मिलते जुलते रहें, सेटिस्फाई होंगे? देखिए, FIA ने तो नॉट गिल्टी का है ना। हाँ। तो FIA से ये एक्सपेक्टेड था कि FIA कोई क्लैरिफिकेशन देगी, कोई इस चीज़ को डिनाई करेगी, लेकिन आज़म सवाती की वीडियो को संजीदगी से लेना चाहिए, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंक्वायरी ऐसी होती है, नोटिस, जैसे हम खबर चला देते हैं कि नोटिस ले लिया। ये अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं, देखिए कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, वो अपनी फैमिली का, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का नाम इस तरह नहीं लेता। जब लेता है तो इसका मतलब है कि उस पर कुछ गुजरी है तो उसने ये नाम लिया है। ये शैटर्ड कर देने वाली वीडियो है। इसका प्रॉपर फॉरेंसिक होना चाहिए और FIA ने कहीं और से होना चाहिए। उसकी वजह ये नहीं, आप करें इंटरनेशनल। देखिए FIA तो देखिए, मैं तो ये देखे ना, FIA के ऊपर तो एक इल्ज़ाम है ना, FIA के ऊपर इल्ज़ाम लगा गया है, तो FIA ही करेगी, तो FIA से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूं, क्या आप समझते हैं आप JIT बने, इसके ऊपर एक JIT बनाए, हाई पावर्ड JIT बनाए, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हों, वो इसका प्रोफेशनली देखें। देखिए, ये सोसाइटी का मसला है, ठीक है, ये किसी पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, सोसाइटी। और ये जो वाकयात है ना, जैसे शहबाज गिल साहब के साथ भी हुआ, इससे पहले पिछली हुकूमतों के, मतलब आप कह रहे हैं कि वो जाके अदालत को पॉलिटिकल लीडर्स के हुआ, परवेज रशीद साहब के साथ 12 अक्टूबर को हुआ था ये इस तरह के वाकयात, और खुद नवाज शरीफ साहब इन लोगों के सबके साथ हो चुके हैं। रुजू करें, पीपल्स पार्टी की पूरी जरा वाज़ेह कर दे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप कहते हैं अदलिया से रुजू करें आज़म सवाती साहब, अदालत कोई JIT बनाए, वो इंक्वायरी करे। ये वो वीडियो है जिसपे सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस ले लेना चाहिए। ये वो है जिसकी तहकीक करें। अगर आज़म सवाती गलत कह रहे हैं तो वो जाहिर है वो इंतहाई शर्मिंदगी की बात होगी, शर्म की बात। लेकिन अगर वो दुरुस्त कह रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें मुलव्विस हैं। यकीनन। न्याजी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए? क्या पार्लियामेंटेरियंस अपने तय करें, पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाए, या फिर जैसे मज़हर अब्बास साहब तजवीज़ दे रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए? मेरे ख्याल में जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, फॉरेंसिक भी होनी चाहिए। पहले 3-4 चीजें इनकॉर्पोरेट कर लें। ये वीडियो जो है, इसको आज़म सवाती साहब ने नहीं कहा कि फेक है। उन्होंने कहा जी कि मैं और मेरी मिसेज गए हुए थे बलूचिस्तान, सादिक से जरानी साहब के मेहमान थे, और जो फिर सारी तफसील आप सबने सुन ली होगी कि हम जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो लॉजेज हैं, वो चूंकि कोई सुप्रीम कोर्ट जज नहीं था तो हमें वही ठहराया गया था, ठीक है, और ये वीडियो वहां बनी है। अब इसका मतलब ये है कि जो FIA है वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि FIA को ये तो पता है ना कि किसने ये वीडियो भेजी है, तो उस नंबर से कम उसको नंबर को डिटेक्ट कर ले, और फिर उसके बाद ही किसके पार्जल पे। मैं 2-3 वाकया सुनाता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो की जो तारीख है ना, जज अरशद मलिक की ये 2005 की बनी वीडियो, जब ना बेनजीर पाकिस्तान में थी या नवाज शरीफ पाकिस्तान में थी, वो वीडियो इस्तेमाल की गई जिसके ऊपर जज मलिक साहब को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उस पर इस्तेमाल की गई नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर। किसी ने नहीं कहा कि वो क्यों बनी, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हुआ, उन्होंने जज अरशद मलिक को भी लान तान की, उसको कंडम किया, उसको निकाल दिया गया हाई कोर्ट ने, लेकिन किसी ने उसमें तहकीक कराने की सुप्रीम कोर्ट ने की। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के हक में था। 2 वाकया बताता हूँ। एक जवाल हक साहब के वक्त में बेनजीर साहब की तरह की वीडियोज आई थी या बनाई गई थी इसी एजेंसी से। पहले तो ये है कि इसका मतलब है ये तरीके का पुराना है। ये मुझे वाकया बिल्कुल अपने तौर पर बताया कि जवाल हक साहब ने उठा के फाइल बुक में मारी थी। दूसरा वाकया हुआ है मार्च 2014 में कि जब इमरान खान साहब के बारे में इसी तरीके से वीडियोस और बहुत सारे मवाद जो है इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब को पेश किए गए। नवाज शरीफ साहब उठा के फाइल जो है पूरे मारी, और फिर चौधरी निसार साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि ये वाकया हुआ है कि किसी ने आपको ये वीडियोस जो है नवाज शरीफ को दिए हैं। नवाज शरीफ साहब ने अभी भी जब बताई गई तो यही रवैया है सियासतदानों का, तो उठा के पहले फेंकी है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब IGI के कैंपेन चला बेनजीर साहब के खिलाफ 1988 में,
तो वहां पे फिर ये चीजें दिखाई भी गई, जरा आती ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये दिखाई गई। तो इदारों का जो ये रवैया है कि वो अगले की कपड़ों के बगैर वीडियो बनाने में इतना शौक रखते हैं, ये तकलीफ दे बात है। देखो अल्लाह ताला ने जब किसी का पर्दा रखा भी, अगर फर्ज के हम गुनाहगार है तो आपको क्या पड़ी है कि उसी खो जाएगा है, उसको ब्लैकमेल करे, कभी ये तरीकाकार पुराना है, लेकिन ये खत्म होना चाहिए। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि शायद इंक्वायरी हो, किरदार सामने आए तो उससे कोई मसला हल हो पाए। भट्टी साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं, कैसे इंक्वायरी हो इसकी? मैडम शेख, अभी सुना जा रहा है कि आज़म सवाती साहब से भी रब्ता किया गया है, उन्हें भी बताया गया है और वो दिखाया गया है कि एक कोई वेबसाइट है, वहाँ दो वीडियो पड़ी हुई थी, उन वीडियोस को उठाकर जोड़ा गया है और जोड़कर उनका ऊपर चेहरा लगाया गया है और ये वीडियोस चलाई गई हैं। मैं आज़म सवाती साहब के दुख तकलीफ़, उनके फैमिली के दुख तकलीफ़ और उनसे माजरत करता हूँ दिल से, और जो जिस करब और जिस दुख से वो गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत और हौसला दे। मैं मान लेता हूँ FIA जो कुछ कह रही है इब्तदाई, जो एक तो तहकीक होनी चाहिए, फॉरेंसिक होना चाहिए, लेकिन मान लेता हूँ जो FIA कह रही है ठीक कह रही है। मगर फिर एक और है कि ये फेक वीडियो बनाई किसने, उनका चेहरा लगाया किसने, ये वीडियो वायरल किसने की, चलाई किसने। अब फिर मैं घूम घुमा के पहुंच गया हूं एक ही बचा है फोरम, और वो है चीफ जस्टिस साहब का। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं वो, ठीक है। मुझे उनके ख्यालात से इत्तफाक नहीं है, मुझे शहबाज गिल साहब के भी ख्यालात से इत्तफाक नहीं था, मुझे जमील फारूकी साहब के भी ख्यालात से इत्तफाक नहीं था, लेकिन ये सारा हो क्या रहा है? तो अभी चीफ जस्टिस साहब प्लीज आज खुद नोटिस लें और इस पर एक फुल कोर्ट बनाएं, या इस पर इसकी इंक्वायरी अपनी ज़ेरे निगरानी करें और मामले की तह तक पहुंचे। अगर फेक है तो फिर भी पता चले, और अगर ये फेक किसने बनाई किसने चलाई फिर भी पता चले। और ये एक जिस तरह वो रोए हैं मैडम शेख, खुदा की कसम, कोई इंसान है ना, इंसान अगर है तो उसका तो दिल फट जाता है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत और सब्र दे। महमूद 2 मिनट के लिए अगर ये कह भी दें हम कि ये वीडियो किसी और की है, जाली है और ऊपर शक्लें मॉर्फ की गई हैं या लगाई गई हैं, तब भी यकीनन मकासद तो साफ जाहिर हो रहे हैं कि एजिटेट करना, जहनी तकलीफ़ देना है, तब भी तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तब भी तो मामला सामने आने चाहिए कि कौन है, क्यों है, असल मकसद क्या है, कैसे हो ये सब कुछ। देखिए लीना, जिस तरह हमने पिछले सवाल में बात की है ना कि हाईएस्ट लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फुल कोर्ट बननी चाहिए और उसके तहत तहकीकात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस मामले के अंदर भी एक्चुअली फुल कोर्ट बननी चाहिए और हाईएस्ट लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह न्याय साहब ने भी बात की, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमने ये कभी सुना नहीं कि वीडियोस के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया गया हो। वो ये बहुत सारी चीजें, और ये सियासतदानों के बारे में, हमें ये अदलिया के बारे में, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लोगों के बारे में बहुत सारी इस तरह की बातें आती हैं कि जी उनको इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, कोई कन्वर्सेशन है, कोई वीडियो है, जो भी चीज है। तो ये तो लाजमी इसके ऊपर फुल कोर्ट बने। FIA जो क्लेम कर रही है कि ये फेक है, तो ये भी चीज सामने आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली चाहिए इन्हें कि जब फुल कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन। मेरा एक सवाल है महमल, हम जब पहले सवाल की बात कर रहे थे उसमें तो मसला ये था कि 2 मुख्तलिफ फरीकैन हैं, सियासतदान बटे हुए हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल कि कोई तीसरी पार्टी आए, कोर्ट आए, न्यूट्रल है, दरमियान में फैसला कर दे। ये तो सारे पार्लियामेंटेरियंस का, सारे सियासतदानों का साझा दुख है, तो ये आपस में क्यों नहीं बैठ के इसकी कोई इंक्वायरी और असल परपेट्रेटर्स तक पहुंच सकते? मैं कह रही हूँ कि फुल कोर्ट के ऊपर जो है ना, वो ये भी नहीं आएगा कि उस सियासतदान के भी, देखे ना अभी वीडियो की बात हो रही है ना, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना, हमने देखा है सेनेट के अंदर किस तरीके से वोट चेंज हो गए थे, तो बहुत सारे सियासतदानों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। फुल कोर्ट बने, वो ये भी फोरेंसिक भी वो बेस्ट इंटरनेशनल जो है उससे कराए। उसके अलावा अलीना देखिए, अगर ये फेक है, फर्ज करें, तो जिसने ये फेक वीडियो भेजी है उनको इस कर्ब से गुजारा है, ये फैमिली के कर्ब से गुजारा है, तो बेसिकली बात ये है कि जी मैं सिर्फ ये बात ये कर रही हूं कि अगर वो फुल कोर्ट बनेगी तो पता चलाए कि ये किसने फेक वीडियो भेजी, उनको इस कर्ब से किसने गुजारा,
क्या उसके पीछे साजिश थी, क्या चीज थी, और अगर ये फेक नहीं है और ये असल है तो अलीना फिर वो जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्वेटा की बात कर रहे हैं उसके सारे अमले से तफ्तीश तो होनी चाहिए ना, फुल कोर्ट करे, पूरी की पूरी तफ्तीश करे, उनसे पूछे कि ये किस तरीके से, किसने वहां पर ये सब कुछ किया। आपने प्राइवेसी की इन्वेजन की किसी की, मियां बीवी की, वो कोई भी हो, लेकिन आपने किस तरीके से एक बुजुर्ग इंसान को इस तरीके से, जब आपने देखा, वाकई आपने जो बात की है दिल दहलाने वाली उनकी बात थी कि उनकी बेटी ने जो बताई है, उनकी वाइफ तो उनसे बात ही नहीं कर पा रही थी, वो फेक हो, वो असल हो, जाली हो ना हो, असली हो, उसका ट्रॉमा इतना होता है ये देखने का। कोई आपको ऐसे किसी एरे गैरे की कुछ हो तो उसका मेंटल ट्रॉमा एक अलग। हमेशा यही कहते हैं कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए वीडियोस कौन रिकॉर्ड करता है, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट करे और लेकर आए पब्लिक के सामने। अच्छा, मुझे माजरत में बस वक्त कम है, मुझे क्लोज करने, लेकिन जाते जाते मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, पार्लियामेंटेरियंस इस मामले के ऊपर खुद से क्यों नहीं कुछ कर सकते? अलीना, सेनेट, रजा रब्बानी साहब जब चेयरमैन थे सेनेट के, तो सेनेट ने एक फुल सेनेट कमेटी बनाई थी। फुल सेनेट कमेटी इस चीज को एड्रेस करे, इस चीज को ले, इसलिए कि उनके कुलीग का मसला है। अपने इस फुल सेनेट का इजलास बुलाया जाए, उस इजलास में इस इशू को रखा जाए, और सिर्फ इसी इशू को नहीं, ये तय किया जाए कि लोगों को बेलिबास करना, लोगों को नामालूम मकाम पे ले जाना, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आजम सवाती की वीडियो का मसला नहीं है, उन्हें जब उठा के ले जाया गया, एक आदमी को उठा के ले जाते हैं, आप केस रजिस्टर करें, सजा दिलवाएं, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिसेस को खत्म होना चाहिए और इस पर सबको यकजा होना चाहिए। इस तरह से बना सकते हैं, बहुत बड़ा मसला है ये, और फेक है तो उससे भी बड़ा मसला है, पता तो लगे फेक बनाकर उनके साथ। जी, अब देखते हैं। ठीक है मेहमद, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं, और यकीनन सभी के जज्बात बिखरे हुए हैं जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इल्ज़ाम लगाए वो सुनकर। लेकिन हम आने वाले दिनों में उम्मीद यही करते हैं कि इसके ऊपर फौरी और जल्द अज जल्द एक्शन होगा, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि इसके ऊपर कैसे एक्शन होगा, उसके ऊपर भी फिर हम तज्जिया तबसरा करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।